जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है। मनुष्य के जीवन में अशांति परेशानियां तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इस बारे में नहीं सोचता कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी घर परिवार बच्चे सब हो गए, गाड़ी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके लिए ये जीवन मिला उसको तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं और संसार की वस्तुएं जुटाने में समय नष्ट कर दिया। जीवन मिला था प्रभु का होने और प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगता है और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में गंवा देता है। देवता लोगों के पास भोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा और हरि कृपा से सत्संग का सानिध्य मिलता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। ज्यों पारस के परस से लोहा कंचन होए, त्यों संतन के संग से जड़ से चेतन होए। दुर्मत भाजे तुरत ही चढ़े सुमति का रंग, जो जन मन बच कर्म से आए मिले सत्संग। यह कुदरती बात है कि मनुष्य को जिस प्रकार की संगत मिलती है उसी प्रकार की हालत उसके मन की हो जाती है। कारण यह है कि संसार में हर एक वस्तु की अलग अलग तासीर है और वह तासीर अपना असर दिखाए बिना नहीं रहती। जैसे आग के पास बैठने से गर्मी लगती है, पानी के समीप जाने से ठंडक पहुंचती है, ऐसे ही बाकी वस्तुओं का भी हाल समझ लो कि जिसके अंदर जो तासीर है उसकी करंट निकट जाने पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य डालता है। जैसे धन में मन भागने का लोभ बढ़ता है, कुटुंब की संगत से मोह उत्पन्न होता है, स्त्री की समीपता से काम की वृद्धि होती है, विद्वानों की संगत से विद्या आती है और ज्ञानवान के पास बैठने से ज्ञान पैदा होता है। ऐसे ही राजा जनक ने सत्संग का आयोजन किया। जिस समय सत्संग शुरू होने वाला था उसी समय एक काला भयंकर बिस्तर उस सभा में आया। सत्संग करता अष्टवक्र ऋषि ने योग बल से सांप का भूतकाल देखकर सभाजनों से कहा, तुम डरो मत, यह भूतपूर्व सम्राट राजा अज है। सत्संग की पूर्णाहुति की घड़ियां आई, तब सर्प की जगह एक देव पुरुष की आकृति उभर आई। उस देव पुरुष ने राजा जनक का माथा चूमते हुए कहा, पुत्र हो तो तेरे जैसे हो। तुम्हारे सत्संग आयोजन से और अष्टावक्र मुनि की कृपा से मैं सत्संग सुन पाया, जिसके फल स्वरूप मुझे अजगर की दुखद योनि से छुटकारा मिला। राजा अज पार्षदों के साथ स्वर्ग की ओर गए। राजा जनक को पूर्वजों के दर्शन करने की इच्छा हुई। वे योग बल से यमपुरी पहुंचे। उन्हें देखकर यमराज बोले, जनक, तुम सीधे स्वर्ग में नहीं जा सकते, तुम्हें नरक के रास्ते होते हुए जाना पड़ेगा। जनक दो यमदूतों के साथ स्वर्ग की ओर जाने लगे। मार्ग में नारकीय जीवों का आक्रेंद सुनकर जनक चकित हो गए। इतने में वह आक्रेंद जय जयकार में बदल गया। जनक, तुम्हारी जय हो, जय हो।
सत्संग की वायु इतनी शुद्ध है कि नरकवासियों को भी शांति देती है। पाप में रत रहकर घोर नरक पाने पर्यंत पाप करने वाले जो पापी हैं उन्हें भी सत्संग सुख शांति देता है। अर्थात सत्संग से पाप फल भोगे बिना पाप से छुटकारा मिल सकता है। यह तो आपने सुना होगा कि कर्म फल भोगे बिना नष्ट नहीं होता, न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। लेकिन सत्संग की महिमा अनंत है। यदि दुख के समय मनुष्य सत्संग में जा बैठे तो दुख कम हो जाता है, यह प्रत्यक्ष है। पाप के फल से प्राप्त जो शोक भय चिंता है वह भी घट जाती है। इस प्रकार पाप फल से बच गए। यमदूत बोले, महाराज, आपने गुरु दीक्षा ली है और गुरु तत्व का आत्म तत्व का प्याला पिया है। आपको छूकर बहती हुई हवा पापियों के पाप ताप को निवृत्त कर रही है, इसलिए वे जय जयकार कर रहे हैं। जनक ने यमदूतों से कहा, यदि मेरे यहाँ रुकने से इन्हें शांति मिलती है तो मैं यहाँ ठहरता हूँ। उसी समय नरक के अधिष्ठाता ने आकर जनक को कहा, राजन, आप पुण्यात्मा हैं, आप यहाँ अधिक देर तक नहीं ठहर सकते। कृपया अब आप स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। जनक बोले, यदि ऐसा ही है तो इनके कल्याण के लिए मैं अपने सारे पुण्य अर्पित करता हूँ। उसी समय यमराज स्वयं वहां पधारे और बोले, जनक, इनकी भलाई में अपने पुण्य अर्पित करने से तो तुम्हें महापुण्य हुआ है। जनक बोले, मैं अपना महापुण्य भी इनके कल्याण हेतु अर्पित करता हूँ। फिर तो साक्षात नारायण आ गए और बोले, जनक, अब तो तुम्हें परम पुण्य हुआ है। तुम्हारे जैसे महात्मा जहाँ जाते हैं वहीं मेरा और वैकुंठ का प्राकट्य हो जाता है। जनक बोले, भगवान, मुझे तो पता तक ना था कि सत्संग का संत सानिध्य का इतना महत्व है। प्रभु, अब तो मैं अपने अंतरात्म स्वर्ग में ही नित्य निवास करूंगा। भगवान ने कहा, जनक, आज से मेरे दो हृदय होंगे। मेरा एक हृदय तुम्हारे जैसे संतों के साथ रहेगा और दूसरा हृदय जब जब मैं अवतार लूंगा तब तब काम में लूंगा। इसलिए जिनको भक्ति की इच्छा है उनके लिए ये दो ही चीजें हैं, एक गुरु का दर्शन और दूसरे उनका सत्संग। तीसरी कोई वस्तु भी संसार में उनकी सहायक नहीं है। संसार में जिस जीव को ये दो चीजें प्राप्त नहीं हैं, उसको माया की गेंद समझना चाहिए कि माया उसको कभी इधर फेंकती है और कभी उधर फेंकती है और वह सदा बेचैनी और परेशानी का शिकार बना रहता है। परंतु जिसको एक बार गुरु के सत्संग का रंग चढ़ गया है वह माया के झकोलों से फिर चलायमान नहीं होता, बल्कि वह हर काम में मालिक की मौज समझता हुआ सदा प्रसन्न चित्त और शांत बना रहता है।